नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक मैनेजमेंट का फंडा है बहुत अच्छा, शॉर्ट एनालिसिस। इसका दोस्तों फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। ये जो दोस्तों एनालिसिस है, ये किसी भी आदमी का, किसी भी इंडिविजुअल हो जाए, कोई भी बिजनेस हो जाए, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो जाए, उसके कॉम्पिटिटिव पोजीशन को एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है। एंड उसके अकॉर्डिंगली वो आदमी होगा या ऑर्गेनाइजेशन होगा या बिजनेस होगी, वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करेगी। क्योंकि दोस्तों हम लोग जो है कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रह रहे हैं। अगर आप स्ट्रैटेजिक प्लानिंग नहीं करेंगे तो आपका जो बिजनेस ख़त्म हो जाएगा। कंपटीशन काफ़ी इंटेंस है और आगे बढ़ना है तो हमें कम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करना पड़ेगा। तो और हमें स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करना पड़ेगा और हमें शॉर्ट एनालिसिस को अपनाना करेगा। दोस्तों शॉर्ट एनालिसिस जो है ये एनालिसिस करती है, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर को एनालिसिस करती है और साथ साथ में करंट और फ्यूचर पोटेंशियल को भी एनालिसिस करती है। तो दोस्तों पहले भी बता चुका हूँ, शॉर्ट एनालिसिस का जो फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ, एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, टी फॉर थ्रेट। और दोस्तों इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस कंपनी कैसे करेगी? स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है ये कंपनी भी या किसी आदमी के या किसी व्यक्ति का अंदर का चीज़ है, तो इसको हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, इस पर हमें कंट्रोल है। और अपॉर्चुनिटी और जो थ्रेट है ये एक्सटर्नल है, बाहर का चीज़ है, इस पर हमें कंट्रोल नहीं है, और लेकिन हम उसके अकॉर्डिंगली ढलेंगे और अपने आप को बेहतर करेंगे और झेलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आता है स्ट्रेंथ। किसी भी कंपनी का जो है स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ जो है उसका ब्रांड है, ब्रांड वैल्यू है। टाटा का स्ट्रेंथ उसका ब्रांड है, रिलायंस का स्ट्रेंथ उसका ब्रांड है, उसका नाम ही बिकता है, रिलायंस का नाम बिकता है। हल्दीराम के होटल में, रेस्टोरेंट में चले जाए आप, बीकानेर के रेस्टोरेंट में चले जाए, बस नाम ही बिकता है, नाम का उन्होंने प्रीमियम प्राइस लेते हैं। मतलब कि जो चीज़ डोसा जो आपको रोड साइड आपको 50 रुपये मिलेगा, सेम क्वालिटी या थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर क्वालिटी आपको 200 रुपये आप प्रीमियम पे करते हैं। तो क्या ब्रांड का आप उसके ब्रांड वैल्यू को आप दे रहे हैं। तो स्ट्रेंथ, ये जो है स्ट्रेंथ है। इकोनॉमी ऑफ स्केल है, अगर लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपके पास ह्यूज कैपिटल है, स्ट्रेंथ है। दोस्तों रिलायंस जो है आज के दिन में इतना आगे क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उसका स्ट्रेंथ, उसका कैपिटल है, ह्यूज अमाउंट ऑफ, उसने जियो में उसने $25 बिलियन उसने पैसा लगाया, जो कि दूसरे किसी कंपनी के बस की बात नहीं थी। और उस कैपिटल के बेसिस पे, उस ब्रांड के बेसिस पे, अपने स्ट्रेंथ और पावर के बेसिस पे उन्होंने अपने सारे कंपटीटर को ख़त्म कर दिया। आइडिया हो गया, वोडाफोन हो गया, एयरसेल हो गया, सारी कंपनी को उन्होंने, रिलायंस कम्युनिकेशन जो उनके अनिल अंबानी की जो कंपनी थी उन सबको ख़त्म कर दी। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड, जो दैट इज वो उसका स्ट्रेंथ है। ह्यूज कैपिटल हो गया, लॉयल कस्टमर बेस हो गया, यूनिक टेक्नोलॉजी हो गया, जो टेक्नोलॉजी दूसरे के पास में नहीं है। एप्पल का जो टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण आज के दिन में बेस्ट मोबाइल फ़ोन दे रहा है और बेस्ट प्राइस पे दे रहा है और हायर प्राइस पे दे रहा है। तो ये जो सब जो दोस्तों उसका स्ट्रेंथ हो गया, टेक्नोलॉजी जो स्ट्रेंथ हो गया, और उसका जो है कंपनी प्रीमियम चार्ज करेगा, हायर प्राइस चार्ज करेगी। उससे दोस्तों कंपनी जो कैश जनरेट करेगी। तो ये सबको स्ट्रेंथ को यूज करके अपने कंपटीशन को, अपने एरिया में कोई भी कंपनी और आप बेहतर करेंगे और उससे कैपिटल, उससे अर्निंग अपना इंक्रीज करेंगे।
फिर दोस्तों आता है बिकनेस। बिकनेस दोस्तों किसी भी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो सकता है? डेप्ट हो सकता है, लोन काफ़ी है। और दोस्तों ज़्यादातर जो कंपनी है लोन के बोझ के तले ही जब ख़त्म हो जाती है। तो क्या है, बिकनेस को कोई भी कंपनी जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, कम करेगी। तो डेप्ट ज़्यादा हो गया है, लोन ज़्यादा हो गया, तो अब उसका जो अर्निंग हो रहा है उससे धीरे धीरे अपने डेप्ट को, अपने लोन जो है उसको कम करेगी। उसके बाद दोस्तों आता है इनएडिक्वेट सप्लाई चेन। सप्लाई चेन सही नहीं है, मतलब कौन सा सामान आ रहा है, जा रहा है, ईआरपी सिस्टम नहीं है, आईटी आपके सिस्टम में नहीं है। तो ये सब चीज़ को आप दोस्तों बेहतर करेंगे। कैपिटल नहीं है, पूंजी नहीं है, तो कैपिटल आप का अरेंजमेंट करेंगे। कैपिटल का दोस्तों मेनी सोर्सेज हो सकता है, लोन के थ्रू हो सकता है, खुद के अर्निंग से होता है, दोस्तों से ले सकते हैं। कैपिटल को आप अरेंज करेंगे आप। और हायर टर्नओवर, मतलब टर्नओवर एक किसी भी कंपनी का दोस्तों आज के दिन में सबसे बड़ा हेडेक है मैन पावर। मैन पावर का जो टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा है, एम्प्लॉय टिके काम नहीं करते हैं, 3 महीना काम किए, भाग गए, दूसरी कंपनी में काम चले गए। और टुडे एम्प्लॉय इज द एसेट ऑफ एनी कंपनी। तो अगर टर्नओवर ज़्यादा है, एट्रिशन रेट ज़्यादा है, एम्प्लॉय ज़्यादा छोड़ रहे हैं, तो उसको आप बेहतर करेंगे। अपनी कंपनी का जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसको सही करेंगे। कि आप सोचेंगे कि एम्प्लॉय जो बार बार छोड़ के जा क्यों रहा है। क्योंकि दोस्तों आप एम्प्लॉय को सिखाते हैं, 4 महीना, 5 महीने, 6 महीने, जब वो काम करने के लायक होता है तो भाग जाता है। तो एम्प्लॉय के साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे, सैलरी उसकी इंक्रीज करेंगे। टाइम जो है, टाइम टेबल जो है, वर्किंग आवर जो है एम्प्लॉय के लिए आप उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे आप। ऐसा नहीं कि 12 घंटे का ड्यूटी ले रहे हैं और ये कंपनी 8 घंटे का ड्यूटी ले रही है। तो आप टाइम को आप एडजस्ट करेंगे। 24 घंटा का दोस्तों काम लेने से एम्प्लॉय उतना काम करेगा नहीं जितना 8 घंटे में कर सकता है। 12 घंटे उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है, लेट नाइट रोकने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ में आप दोस्तों आप इम्प्रूव करेंगे। तो ये सब दोस्तों ये वीकनेस है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी है, अपने वीकनेस को, अपनी जो कमजोरी है उसको कम करेगी। तब पहला आया स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी। SOT, अपॉर्चुनिटी क्या हो गया दोस्तों? अपॉर्चुनिटी हो गया किसी भी कंपनी का, जैसे कि रिलायंस का जो अपॉर्चुनिटी है, अपने ब्रांड को यूज करके वो डिफरेंट सेक्टर में एंटर कर रही है। अपॉर्चुनिटी है कि हाइड्रोकार्बन में एंटर होना है, उसमें एंटर हो रही है। हाइड्रोजन सेल में एंटर हो रही है। बैटरी शॉपिंग में इंटर हो रही है। सोलर में इंटर हो रही है रिलायंस। तो क्या है, कोई भी कंपनी अपने स्ट्रेंथ को यूज करके अपॉर्चुनिटी पे कैपिटलाइज करेगा, तभी उसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। जैसे रिलायंस ने किया। रिलायंस ने क्या किया, अपने ह्यूज कैपिटल टेक्नोलॉजी को यूज करके वो टेलीकॉम में इंटर की और आज के दिन में नंबर 1 टेलीकॉम ऑपरेटर इंडिया की हो गई है। मतलब कि स्ट्रेंथ को यूज करके अपॉर्चुनिटी को उसने ग्रैब किया, हासिल किया और नंबर 1 टेलीकॉम ऑपरेटर इंडिया के हो गई है। और आज के दिन में सबसे ज़्यादा मोबाइल कनेक्शन जो है रिलायंस का है, रिलायंस जियो का है। और ये कैश काउ हो गया आज के दिन में, मतलब काफ़ी कैश जनरेट कर रहा है और डेप्ट को कम कर रहा है। और दोस्तों हम आते हैं, आप देखिए अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकता है दोस्तों। अपॉर्चुनिटी है जैसे कि इंडिया ने इंडियन गवर्नमेंट जो है एक पॉलिसी लेकर के आई है, जिससे कारण इथेनॉल जो है, जैसे कि हम लोग पेट्रोल में डीजल और पेट्रोल के जगह पे गवर्नमेंट जो है इथेनॉल यूज कर रही है। और टारगेट है कि ऑल ओवर इंडिया में इथेनॉल को यूज करना है, क्योंकि बाहर से हम लोग पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट में काफ़ी पैसा, करेंसी हमें बाहर जाता है, दूसरे कंट्री में जाता है। और दिन पे दिन
पेट्रोल और डीजल का प्राइसेज इंक्रीज हो रहा है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हमें 10% अभी इथेनॉल हम पेट्रोल और डीजल में मिला रहे हैं, तो इसको हम 20% 2025 तक हमको ले जाना है। तो ये ह्यूज अपॉर्चुनिटी है इथेनॉल के प्रोडक्शन में। तो जो भी कंपनी है भारत, ये आपका बलरामपुर चीनी हो गया, रिलायंस हो गया, या शक्ति शुगर हो गया, त्रिवेणी इंजीनियरिंग हो गया, तो इन लोग के लिए काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा एक मार्केट क्रिएट कर दिया है कि हम जो शुगर का जो बाई प्रोडक्ट है इथेनॉल है, उससे हम इथेनॉल बनाते हैं और हम सरकार को बेचते हैं, और IOC HPCL उसको मिला करके वो बेचती है, मार्केट में बेचती है। तो दोस्तों पहले तो बस शुगर का प्रोडक्शन होता था, तो आज के दिन में अब ये सारे इथेनॉल कंपनी हो गई है और उनको अच्छा प्राइस मिल रहा है। तो ज़्यादा से जो कंपनी है, ये जो गवर्नमेंट ने एक अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट किया है, खोला है, तो उस पर वो अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करके कोई भी कंपनी जो है शॉर्ट एनालिसिस करेगी और अपने स्ट्रेंथ को यूज करके उससे लार्ज अमाउंट पर लाखों करोड़ रुपए का मार्केट खोल गया है, वो प्रोडक्शन करेगी और प्रॉफिट कमाएगी। फिर दोस्तों आता है थ्रेट जो दोस्तों आ गया, कंपटीशन आ गया। थ्रेट को आप अपने मिनिमाइज करेंगे, कम करेंगे। कंपटीशन दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं, पहले जो है हमारा इंडियन इकॉनमी जो उतना ओपन नहीं था, लार्ज स्केल में बहुत सारी जो MNC कंपनी जो आई इंडिया में, तो एक थ्रेट क्रिएट हो गया। तो बहुत सारी जो पुरानी कंपनी जो अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए, अपने आप को ज़माने के अकॉर्डिंग चेंज नहीं किया, वो ख़त्म हो गए। तो एक कंपटीशन आ रहा है, टेलीकॉम इंडस्ट्री खुल रहा है, आपका मीडिया इंडस्ट्री खुल रहा है, पहले केवल एक ही दूरदर्शन था। तो ये थ्रेट बाहर से आ रहा है, बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है, तो उस थ्रेट को कम करेंगे, अपने आप को बेहतर करेंगे, नया टेक्नोलॉजी लाएंगे, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, दिन रात काम करेंगे। तो थ्रेट को हमें मिनिमाइज करना है। थ्रेट दोस्तों, आज राइजिंग ऑयल प्राइस, आज के दिन में ऑयल का जो प्राइसेस है काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम कम करेंगे। कोई भी गेहूं जो है, गेहूं उपजाने वाली कंपनी है, तो थ्रेट क्या हो सकता है कि ड्राउट मतलब सुखाड़ का कंडीशन है, तो उसके लिए वो किसानों के लिए पंप का अरेंजमेंट करेगी। अगर गेहूं का पैदावार ही नहीं हुआ तो सेल क्या करेगी। अगर गवर्नमेंट जो है शुगर का एक्सपोर्ट अगर पे बैन कर रही है, तो हम दूसरे सेक्टर में जाएंगे। हम जो शुगर का जो बाई प्रोडक्ट है इथेनॉल का प्रोडक्शन करेंगे, कार्डबोर्ड का प्रोडक्शन करेंगे, जो गन्ने का जो अवशेष जो होता है उससे हम बिजली प्रोडक्शन करेंगे। दोस्तों थ्रेट जो है, थ्रेट को हम कम करेंगे। ग्लोबल कंडीशन है, इस पे हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करेंगे। तो दोस्तों यही हो गया शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है किसी भी कंपनी का इंटरनल फैक्टर है, उसको हम मैनेज करेंगे, खुद से मैनेज कर सकते हैं। और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है, ये एक्सटर्नल चीज़ है, बाहरी चीज़ है, इस पर हमें कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा यूट्यूब चैनल लाइक करना और सब्सक्राइब करना, चयन करना ना भूलें। फिर हम आपसे मिलते हैं नए जानकारियों के साथ में नए यूट्यूब वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।